डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया और ये डिवाइजर हो गया। तो पहले इधर हमने क्या लिख लिया, ये हमने डिवाइजर लिख लिया और हम इधर डिविडेंड लिख लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 3। तो ये पहला टर्म डिविडेंड, और हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो डिविडेंड का पहला टर्म कितना है 4x स्क्वायर, रफ कॉलम में जाएंगे 4x स्क्वायर लिखेंगे। डिवाइजर का पहला टर्म कितना है x, तो x लिख लेंगे। ये x कट हो गया, क्या कितना बचा 4x, तो हम इधर 4x लिखेंगे। 4x इंटू एक्स कितना होता है 4x स्क्वायर होता है। 4 इंटू 3 कितना होता है 4 इंटू 3 12 हो जाएगा और x से तो x हो जाएगा। 4x इंटू 3 कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। एक लाइन छोड़ के साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब जो साइन चेंज किया है वही साइन अब कंसिडर होगा कैलकुलेशन में। नाउ दिस विल बी कंसिडर एंड माइनस, ये कट गया। ये कितना बचा 11x माइनस 12x कितना हो जाएगा माइनस 1x हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करके कितना आंसर आया माइनस 1x आएगा और ये माइनस 3 एज इट इज लिख लेंगे। अब हम रिपीट करेंगे प्रोसेस को। ये क्या है माइनस 1x है और ये डिविडेंड का पहला टर्म क्या है x है, तो एक x x कैंसिल हो गया, क्या बचा -1। तो हम इधर -1 लिख लेंगे। तो इधर हम -1 लिख लेते हैं। -1 इंटू एक्स कितना होता है -1x और ये कितना होगा -1 इंटू 3 कितना होता है -3। एक लाइन छोड़ के साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। साइन जो चेंज किया है अब वही साइन कंसिडर होगा। अभी माइनस है 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा कैंसिल 0, -3। अब ये +3 की तरफ बिहेव करेगा, -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 0। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0 और ये हमारा क्या हो गया क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कितना आ गया 4x माइनस 1। तो क्वोशिएंट कितना हो गया 4x माइनस 1। तो है ना कितना आसान।